भैया एक फेसबुक क्रिएटर हैं आकाश पाल। उनकी एक्टिविटी पर मैं 4-5 दिनों से नज़र रख रहा हूं। और ख़ासकर मैं जब सुबह के टाइम घूम टहल करके थोड़ा सा यहाँ अपने छत पर आता हूं, थोड़ा सा कसरत वसरत करने के लिए, तब मैं मोबाइल चलाना शुरू करता हूं। और जब भी मैं मोबाइल स्टार्ट करता हूं चलाना, लगभग 5:30-6 बज गए रहते हैं। लेकिन उस समय तक मैं देखता हूं तो उनके फेसबुक प्रोफाइल पर कम से कम 3 से 4 पोस्ट तो हो गई रहती हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहता हूं अपनी एक्टिविटी एक्टिव रखने के लिए। और जितने भी लोग नए क्रिएटर हैं फेसबुक पर ग्रो करना चाहते हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे लोगों से कुछ ना कुछ आपको सीखने की ज़रूरत है। सोचिए, आप भी फेसबुक क्रिएटर बनना चाहते हैं या यूट्यूबर बनना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन आपकी एक्टिविटी ऐसी है कि जब आप सुबह में सो के उठते हैं उससे पहले ये सोचते रहते हैं कि आज एक वीडियो डालूंगा या ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। लेकिन होता क्या है, आप सुबह से ही आलस से करते करते सोचते सोचते किसी तरह से दोपहर के बाद वो शाम वाली टाइम आ जाती है। तब आपको लगता है यार आज तो दिन भर में कोई टाइम ही नहीं बचा, कुछ किया ही नहीं, चलो कुछ भी डाल देते हैं फेसबुक पर। इसके बाद आप कुछ ना कुछ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और डाल देते हैं। इसके बाद सोचते हैं कि चलो हमने फॉर्मेलिटी अपनी पूरी कर दी। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। जब ऐसा होने का मतलब, एक पोस्ट करने का मतलब ये भी है कि आपके पास एक पोस्ट करने के लिए भी दिन भर की रिसर्च होनी चाहिए। और एक अच्छी पोस्ट करो, अच्छी कहानी पर, जो कि इंगेजमेंट बढ़ाएं। लोग जब उसको सुने तो पूरा सुने और उसको शेयर किए बिना रह नहीं पाए। और अगर ऐसे ही स्टार्टिंग में जब आप ब्लॉगिंग टाइप की चीज़ों को शुरू कर रहे हो ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है और आपको ये करना भी चाहिए कि मतलब मैं अभी इनके ऊपर जो आकाश पाल मैंने स्टार्ट में नाम लिया, स्टूडेंट ऐसा कुछ लिखे हैं, तो उनकी एक्टिविटी में 4-5 दिन से नज़र रख रहा था। मैं देखता हूँ तो कम से कम 3,000-4,000 फॉलोअर रोज़ उनके बढ़ते हैं। तो ऐसे ही एक ही बंदा तो है नहीं, तमाम प्रकार के ऐसे बंदे हैं कि सुबह होते ही और जब तक सो नहीं जाते तब तक 20-20 मिनट पे, आधे आधे घंटे पे, एक एक घंटे पे पोस्ट पे पोस्ट, पोस्ट पे पोस्ट, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो जब किसी चीज़ के पीछे एकदम जान लगा के काम करोगे तो वहाँ पर कुछ रिस्पांस मिलता है। ऐसे नहीं कि दिन भर में एक पोस्ट किए और इसके बाद फिर। और इनकी चालाकी देखिए थोड़ा सा, जो ये आकाश पाल हैं, इनकी चालाकी देखिए। एक ये करते क्या है और उससे फ़र्क भी पड़ता है। मैं उस चीज़ को गलत नहीं बोलता। ये ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि आप उनके पोस्ट पर, उनके प्रोफाइल पर ज़रूर कुछ न कुछ इंगेजिंग काम करेंगे, रुकेंगे, उनके पोस्टों को स्क्रॉल करेंगे, कमेंट करेंगे। और ऐसे ऐसे तरीके से बोलते हैं कि अगर आपको फॉलोअर चाहिए तो मेरे पास कमेंट करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ये वो। तो उससे होता भी है कि ज़्यादा लोग उनके कमेंट सेक्शन में जाते हैं, कमेंट करते हैं, तो जो दूसरे लोग भी आते हैं आपस में कमेंट करने वाले भी आपस में कुछ न कुछ बातचीत कर लेते हैं, इंगेजिंग हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ जो भी बंदा उनके पोस्ट पर जाता होगा मेरे ख्याल से, तो उसमें से तो 70 से 80% बंदे तो ऐसे ज़रूर रहते होंगे, लोग, बंदे बंदियाँ कोई भी हो, वो ज़रूर उनके मतलब प्रोफाइल पर कमेंट करते होंगे, या तो रुक कर पूरी बात को सुनते होंगे। भले ही इसके बाद फिर वो कमेंट सेक्शन में घुसें या ना घुसें, वो अलग बात है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप सच में नए नए क्रिएटर हैं और आप फेसबुक पर ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर भाई उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि उनकी तरह हमेशा कोई ना कोई साजिश वाली ही पोस्ट डालो जिससे इंगेजमेंट बढ़े। आप जिस भी कैटेगरी की वीडियो बना रहे हो बनाओ, लेकिन उस हिसाब से उस पर दिलचस्पी दिखाओ, लगे रहो। फॉर्मेलिटी पूरा करने वाला काम नहीं करो, बल्कि मन लगाकर काम करने वाला जो एक्टिविटी है ना, वो समझ में आना चाहिए। एक होता है फॉर्मेलिटी पूरा करने का मतलब कि चलो भाई दिन भर में मैंने किसी तरह से एक वीडियो डाल दिया ना, मेरी जिम्मेदारी ख़त्म। तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। आपको एकदम दिलचस्पी दिखाकर, उस पर मन लगाकर, भले ही दिन में एक पोस्ट करते हो, तो जब जो भी बंदा दिन भर में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सिर्फ एक ही पोस्ट करता है, तो वो उस पोस्ट में भी 10 पोस्ट के जैसे क्वालिटी होती है, जान होता है। तो उस हिसाब से काम करो। या तो आप दिन भर, अगर आप उनकी तरह नहीं करना चाहते हो, तो सबसे अच्छा तो आजकल ब्लॉगिंग का मतलब सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा चीज़ तो यही है ना कि आप जब सुबह सो के उठ जाओ और तभी से अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। जहाँ पर भी जा रहे हो, सुबह सो के उठे हो, सैर करने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, मतलब मॉर्निंग वॉक वगैरह, कसरत वगैरह, थोड़ा बहुत उधर की
वीडियो रिकॉर्ड करो। कोई रास्ते में सुबह सुबह यार दोस्त गांव वाला जो भी मिल गया, लोग भी तो टहलने जाते हैं, उनके साथ जो छोटी मोटी बात हुई, नमस्कार हुआ, उसको रिकॉर्ड करो। फिर घर आओ, ब्रश मंजन करने के टाइम का कुछ रिकॉर्ड करो, खाना खाने के टाइम का कुछ रिकॉर्ड करो। इसके बाद घर का काम कहीं है, कहीं पर जा रहे हो तो उसको रिकॉर्ड करो। ऐसे पूरे दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं आपको छोटा रिकॉर्ड करके फिर शाम को जब खाना पीना खा के सोने जाते हो तब आप अपना एडिटिंग शुरू करो। आधे पौने घंटे 1 घंटे के अंदर सभी क्लिप्स को जोड़कर थोड़ा बहुत उसमें जो म्यूजिक वूजिक ऐड करना है या कुछ भी ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई है जो आपको पोस्ट नहीं करना है तो उनको कट पीट करके निकालो और पूरे दिन भर की एक्टिविटी शाम को पोस्ट कर दो। सबसे अच्छा तो यही तरीका है। और यही सब करके भी जो बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर हैं या बड़े बड़े ब्लॉगर हैं जिनको की मिलियंस में व्यू जाती है, तो उन लोगों का काम क्या है? यही है ना, सुबह से सो के उठते हैं, जब भी उनकी दिनचर्या शुरू होती है तभी से छोटे छोटे क्लिप्स, कहाँ गए, क्या खाए, कहाँ घूमे, क्या पहने, कब बीमार हुए, कब सही हुए, किससे मिले, सभी छोटे छोटे क्लिप्स को रिकॉर्ड करते हैं और लास्ट टाइम में शाम के टाइम उस चीज़ को अपना एडिट करते हैं, जोड़ते हैं और पोस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया पे। हो गई ब्लॉगिंग। और कौन सी ब्लॉगिंग होती है? तो जो भी करना है उसको मन लगा कर करो। जब फॉर्मेलिटी वाला काम करोगे तो नहीं होगा। अगर दिन भर में एक ही वीडियो पोस्ट करना है तो भी बहुत अच्छी बात है, उसको तो सबसे अच्छी नंबर 1 की ब्लॉगिंग वही होती है। लेकिन उसके लिए भी वो तरीका अपनाना आपको पड़ेगा। सुबह से ही अपना छोटा एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करना शुरू करो। और आप जब ऐसा कर रहे हो तो एक बार जो बेसिक चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया पर सीखने के लिए कि कैसे पोस्ट करना है, कैसे ग्रो हो पाएंगे, क्या करना है, उन सब चीज़ों को एक बार सीखो। इसके बाद जब आप पोस्ट करना शुरू करो एडिटिंग सीख के, तो इसके बाद आप अपनी रोज़ की एक्टिविटी बना लो कि आपका जो रेगुलर काम है उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आप दिन भर छोटा रिकॉर्डिंग करेंगे और उसी टाइम पे सोचेंगे अब इसको एडिट करूँ, पोस्ट करूँ, तो फिर आपका और भी काम बिगड़ेगा और आप यूट्यूबर नहीं बन पाओगे। इससे अच्छा है कि आप दिन भर की जो भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं उनको रिकॉर्ड करना शुरू करो, थोड़ा करके, और जुटा के रखो। शाम के टाइम खाना खा के सोने से पहले, या तो खाना बनने से पहले भी मतलब सोने से पहले, जब भी आपको शाम के टाइम समय मिलता है कि अब एकदम फ्री हूँ, उसी में अपना सभी चीज़ को एडिट करो, अपना समझो बूझो कि क्या करना है क्या नहीं, और इसके बाद पोस्ट कर दो। बस हो गई ब्लॉगिंग। और फिर ध्यान नहीं देना है कि मतलब बार बार देखो नहीं वायरल हो रहा है, नहीं व्यू जा रहे हैं तो फिर तरीका बदलो। नहीं, आप अपने तरीके से उसी में थोड़ा क्वालिटी में सुधार लाकर करते ही रहो। सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि अगर आप 30 दिन लगातार थोड़ा सा अच्छे से मन लगाकर अच्छी वीडियो डालोगे तो 1 महीना पूरा होने से पहले ही, अगर एक दिन आप रोज़ वीडियो एक डालोगे तो 30वां वीडियो होते होते आप वायरल हो जाओगे, मेरी गारंटी है। और अब मैं वीडियो को इसी पर एंड करूँगा। तो लास्ट में मैं जाते जाते ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर काम करना है, काम करके पैसे कमाना है, लेकिन उनको अकाउंट बनाने नहीं आता या सही तरीका नहीं पता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करूंगा सोशल मीडिया पर ग्रो करने में, काम करने में। अकाउंट जिसको चैनल बनवाना है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जहाँ भी, उसके लिए संपर्क करो। हर काम एकदम एक्यूरेट तरीके से करके दिया जाएगा और आपको उसी समय पे सही तरीका भी सिखा दिया जाएगा। जिसको आप बेसिक चीज़ों को फॉलो करोगे तो उससे ज़्यादा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप उतने में ही ग्रो कर जाओगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।